हेलो दोस्तों। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि पता है 2008 से 19 तक में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं दरोगा के, उन सबको हमने डिस्कस किया। तो उसी सीरीज़ में ये आज आखिरी डिस्कशन है, जो कि ये है दरोगा 2019 में सेकेंड शिफ्ट में जो हुआ था। और बाकी इनके पहले 2008 से 19 तक के जितने पेपर हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये लास्ट पेपर है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं 2019 का दरोगा पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, मैच द फॉलोइंग इंसिडेंट। इसमें दिया हुआ इंसिडेंट और ईयर दिया हुआ है। तो इसका ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर एंड चंपारण सत्याग्रह। तो इसको मैच करना है। तो जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 1917, और जलियांवाला बाग मैसेकर कब हो जाएगा 1919, मतलब सी का हो जाएगा 2, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो जाएगा 1918, और खेड़ा सत्याग्रह 1918। देखिए इसमें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह भी दोनों 1918 में हुआ है। इसको कुछ डेट देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे दिया है तो हम लोग माइंड यूज़ करके कर सकते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था। तो चलो अहमदाबाद का हम लोग दे देते हैं ऑप्शन नंबर 3, और फिर खेड़ा सत्याग्रह का दे देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 4। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता इनटू इंडिया, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज प्लानिंग टू ब्रिंग चीता फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए हम लोग चीता रीइंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया में, तो वही है कि इंडिया में चीता कहाँ से हम लोग लाएंगे जब रीइंट्रोड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन देखते हैं ईरान से, नामीबिया से, मैक्सिको से, रशिया से। तो इस हम लोग लाएंगे नामीबिया से, जो अफ्रीका एक कंट्री है, तो वहाँ से लाएंगे हम लोग चीता जब रीइंट्रोड्यूस करेंगे। पहले देखो चीता जो है इंडिया में 1952 में ही हम लोगों ने एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया है। तो अभी रीइंट्रोड्यूस करने वाले जो कि मध्य प्रदेश में किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। द टर्म जस्टिस इन प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। अच्छा, कौन जस्टिस में कौन सा नहीं आता है उसमें, जो टर्म जस्टिस दिया हुआ है। तो सोशल जस्टिस आता है उसमें, पॉलिटिकल जस्टिस आता है, इकोनॉमिक जस्टिस आता है, लेकिन उसमें लीगल जस्टिस का बात नहीं कहा गया है प्रियम्बल में। तो और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लीगल जस्टिस। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा रिट नहीं दिया गया है। प्रोहिबिशन दिया गया है, मैंडेमस दिया गया है, कोवारंटो दिया गया है, और इंजक्शन नहीं दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं दिया गया है रिट्स, तो ऑप्शन नंबर 4 इंजेक्शन नहीं दिया गया। देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कोलम, जूल, एम्पियर, वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल से कौन सा माउंटेन रेंज रिलेट नहीं करता है। ग्रेट हिमालय, महाभारत रेंज, शिवालिक रेंज एंड अरकन योमा रेंज। देखिए ये सब तो है, ग्रेट हिमालय भी है, महाभारत रेंज भी है, शिवालिक भी। तो इसमें अरकन योमा जो है ये ईस्टर्न इंडिया में हो जाता है, तो ये नेपाल से नहीं करता है। अरकन योमा म्यांमार और ईस्ट इंडिया की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट। चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी इज इनवेरिएबली फ्रॉम द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी। अच्छा, कौन से कमेटी का चेयरमैन जो है रूलिंग पार्टी से होता है। एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग, कमेटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऑप्शन नंबर इसका एस्टीमेट कमेटी जो है, एस्टीमेट कमेटी का जो है इसमें चेयरमैन होता है रूलिंग पार्टी से, एस्टीमेट कमेटी में, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया गार्जीवोलिनिया रेलवे ट्रैक वाज
इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। गार्जीवोलोनिया रेलवे ट्रैक कौन सी स्टेट में इनॉग्रेट किया गया? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा। देखते हैं नेक्स्ट। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कौन से आर्टिकल में? ऑप्शन देखते हैं। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 49। तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस में मेंशन किया गया है? पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉन मेटल इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, कौन सा होता है? सल्फर, आयोडीन, बोरोमाइन एंड कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोमाइन, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन समुद्र मैत्री वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी टू हेल्प। समुद्र मैत्री किस लिए लॉन्च किया गया था? किसको हेल्प करने के लिए? मलेशिया को, इंडोनेशिया को, और देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड को, जापान को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑपरेशन मैत्री जो है इंडोनेशिया को मदद करने के लिए किया गया था, जब वहाँ पे ये सुनामी आया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। तो जो नॉर्मली जो फोर्स एक्ट करता है यूनिट एरिया ऑफ सरफेस को, उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन, टॉर्क, प्रेशर, विस्कोसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेशर। देखते हैं नेक्स्ट। मालविका अग्निमित्रन वॉज रिटर्न बाय। मालविका अग्निमित्रन वॉज रिटर्न बाय बना भट्टा, कबीर, कालिदास, सूरदास। तो इसका है मालविका अग्निमित्र कौन, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कालिदास। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक असिस्टेड एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट स्मार्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो है स्मार्ट जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के सहायता से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो कौन से स्टेट में किया गया? केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में। निक्षय पोषण योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। निक्षय पोषण योजना जो है कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? तो देखते हैं। कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, एड्स, स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से निक्षय पोषण। देखते हैं नेक्स्ट। हिंद स्वराज वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट लाइम स्टोन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, लाइम स्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब का फार्मूलाज पूछे जाता है ऐसे एग्जाम में, तो आप इसको सीधा याद रख लो। तो ऑप्शन देखते हैं। CaSO4, CaCO3, CaO, MgSO4। तो इसका लाइम स्टोन का क्या होता है? लाइम स्टोन का फार्मूला होता है आपका ये हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज क्या है? इलेक्टेड बाय लोकसभा, इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड बाय पार्टी एंजॉइंग मेजोरिटी इन द लोकसभा। तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है? अपॉइंटेड कौन करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का 3। देखते हैं नेक्स्ट। अजीत परचेज्ड अ पेन ड्राइव एट 4/5 ऑफ हिज लिस्ट प्राइस सोल्ड एट 20% अबव द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस। व्हाट इज द अजीत प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 50%। देखते हैं नेक्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज 170.5 रुपीज़। देन द सम इज कितना हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे आंसर इसका बता देता हूँ। 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3467.74 पैसे, इतना। तो देखते हैं नेक्स्ट। हु वॉन द 66th सीनियर मेंस नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप। 66वां सीनियर मेंस कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीता? इंडियन रेलवे, महाराष्ट्र, हरियाणा, ONGC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इंडियन रेलवे ना।
ये करंट से क्वेश्चन था। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच डैश वाज ऑन अ माइलस्टोन इन इंडियाज हिस्ट्री, ये किस पे था? चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो पूछ रहा है। तो हेल्थ एजुकेशन प्रेस एंड बंगाल, तो ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था ये एजुकेशन पे था। तो इसका 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हीराकुड डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, हीराकुड डैम जो है कौन से रिवर पे बनाया गया? महानदी, गोदावरी, कावेरी, पेरियार। तो ये हीराकुड डैम मैं बता देता हूँ आपको, ये बनाया गया है उड़ीसा में, जो कि है महानदी रिवर पे। खामसीन विंड इज लोकेटेड लोकल विंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो खामसीन जो है विंड जो होता है, जैसे इंडिया में लू है, तो जैसे यूएसए में चिनूक है, तो इसी तरह खामसीन जो है कौन से कंट्री का लोकल विंड है? तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है इसका। अर्जेंटीना, टूनिसिया, इजिप्ट, लीबिया। तो खामसीन जो है ये है इजिप्ट का। 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इजिप्ट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू डैश ऑफ स्टार लाइट थ्रू एटमोसफियर, जो लाइट जो स्टार जो ट्विंकलिंग होता है वो किसके थ्रू होता है? रिफ्रैक्शन के, डिप्रेशन के, स्कैटरिंग के, रिफ्लेक्शन के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके थ्रू होता है? वो रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। एथेनॉल इज ए लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, एथेनॉल इज ए कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, एथेनॉल इज ऑल्सो यूज्ड इन टिंचर ऑफ आयोडीन, एथेनॉल इज इनसोल्युबल इन वाटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एथेनॉल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सारे ही सही है, उसमें पूछा नॉट ट्रू, तो इसका थोड़ा एक ऑप्शन देना चाहिए इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन मैं इसमें सारे चारों ऑप्शन इसका सही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डिफेंस, रेलवे, लोकल गवर्नमेंट्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो है इसमें पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। तो अब जैसे हमें देखने से पता चल रहा होगा इसमें से कौन सब्जेक्ट नहीं हो सकता है? लोकल गवर्नमेंट नहीं हो सकता, ये स्टेट लिस्ट में है। देखते हैं नेक्स्ट, अ डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। इलेक्ट्रिक करंट जो जिस डिवाइस से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहा जाता है? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, आर्ममीटर, मोटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जनरेटर। ऑलिव रिडले सी टर्टल इज ऑल्सो नॉन एज, क्या बोलते हैं ऑलिव रिडले टर्टल को और क्या कहते हैं? पैसिफिक रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, केम्स रिडले सी टर्टल एंड हॉक्सबिल सी टर्टल। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑलिव रिडले सी टर्टल को हम लोग कहते हैं पैसिफिक रिडले सी टर्टल। देखते हैं नेक्स्ट, 13th ईस्ट एशिया समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कहाँ पे किया गया ईस्ट एशिया समिट 13 ऑर्गेनाइज? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, चाइना। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसी करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, द स्टेटमेंट इज। अच्छा ये किसका? आप देखिए सबको पता होगा किसका, ऑप्शन पढ़ देते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट, if the numerator of a fraction is increased by 20% and its denominator decreased by 10%, then the fraction becomes 2/3, what is the value? तो ये निकालने से हो जाएगा, बट इसका मैं आंसर कर देता हूँ आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 9/8। देखते हैं नेक्स्ट 33, a work can be finished by A alone in 6 hours and B alone in 20 hours and C alone in 24 hours. They worked together and finished it and got rupees 777 as wages. The share of B in wages will be। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसको आप इजीली निकाल के डिवाइड कर दो कि कौन कितना वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से एक वर्क में कितना मिल रहा है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 259 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी
balloon like structure which are called dash provide a surface where the exchange of gases take place during respiration। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रेचिया, सीनस, एल्विली एल्विली आर्टरीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 अल्वेली। डिजिटल करेंसी ABER एबेर वाज लॉन्च रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग। किसने एबेर डिजिटल करेंसी लॉन्च किया, यूएई एंड कतर ने, यूएई एंड सऊदी अरेबिया ने, जापान एंड चाइना ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 यूएई और सऊदी अरेबिया ने ये एबेर जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। जयप्रकाश ब्रिज जेपी सेतु इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन से रिवर पे जयप्रकाश ब्रिज सिचुएटेड है, देखते हैं ऑप्शन सरयू, घाघरा, गंगा, यमुना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 गंगा रिवर पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव सेटिंग ऑफ इसरो टेक्निकल लाइजन यूनिट एट मॉस्को। द लाइजन ऑफिसर डिप्यूटेड एट द ILTU आर फ्रॉम इसरो। इसरो गगनयान ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम इज हैविंग 15 अगस्त 2022 एज ए टाइम लाइन। तो ये नहीं है गगनयान का टाइम लाइन, ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 अगर रॉन्ग हो जाएगा तो एलिमिनेट करेंगे अगर, तो ये 4 और 3 तो कट गया, बचा 1, इसमें 1 तो सही होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं 37 का क्या है। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1 2 3। देखते क्वेश्चन नंबर 38, द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक इन भुज ऑफ गुजरात अकर्ड इन। जो भुज में अर्थक्वेक आया था वो कौन से साल में आया था, 2002 में, 2001 में, 2000 में, 2004 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब आया था, 2001 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये 2018 ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन न्यूजीलैंड। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉन बाय इंडिया। Runner-up 2018 ICC Under-19 World Cup was held in Australia and ऑप्शन 4 2020 ICC Under-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंग्लैंड। तो इसमें देखिए हम लोग एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कि ये इंडिया ने जीता था, तो इसमें नहीं, ये बांग्लादेश ने जीता था। तो ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन 2 गलत हो जाता है तो 4 कट गया, 2 कट गया एंड 1 कट गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 1 2 3। अच्छा 2018। देखते हैं नेक्स्ट, व्हेन द फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस वाज डन इन इंडिया। फर्स्ट इकोनॉमिक सेंसस कब किया गया इंडिया में। तो इसका ऑप्शन है 1977, 1972, 1958, 1983। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। इन हाउ मैनी फेजेस द 17th लोकसभा इलेक्शन वाज हेल्ड। ये देखो टफ क्वेश्चन हो जाता है। हालांकि आप इलेक्शन को अगर अच्छे से देख रहे हो कि कैसे क्या हो रहा है तो स्टार्टिंग में याद हो सकता है। तो थोड़ा आउट ऑफ द वे आ जाता है क्वेश्चन, बट कोई नहीं, देखते हैं इसका। तो 17th लोकसभा इलेक्शन जो कितने फेज में हुआ, ये हुआ आपका ऑप्शन, ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं 6 8 9 7 कितने फेज में हुआ, 7 फेज में हुआ था चुनाव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग फॉलोइंग इज द 16th किंग ऑफ मलेशिया। मलेशिया का 16वां किंग कौन है। मिर्ज़ा अहमद, सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान मोहम्मद वी एंड अमीर अली अब्दुल्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुल्तान अब्दुल्ला। न्यूज़पेपर नेम्ड रास्त गफ्तार ट्रूथ टेलर was related to reform concerning which of the following religion। अच्छा कौन से रिलीजन से ये है न्यूज़पेपर रास्त गफ्तार ट्रूथ टेलर। तो ये है हिंदुज़म, मुस्लिम, सिख, पारसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पारसी से रिलेटेड है ये ट्रूथ टेलर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सितंबर 2019 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ राजस्थान। अच्छा अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब, क्योंकि उस टाइम भी पूछा था, यहाँ भी देखिए। तो 2019 में किसको राजस्थान का गवर्नर बनाया गया था, देख लेते हैं। बंडारू
दत्तात्रेय एंड तमिलिसाई सौंदरराजन, आरिफ मोहम्मद, कलराज मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कलराज मिश्रा। आरिफ मोहम्मद तो केरला का है। तो देखते हैं नेक्स्ट, द ब्लैक ब्रेड मोल्ड प्रोड्यूस बाय बडिंग, फिशिंग, स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्पोर फॉर्मेशन। देखते हैं नेक्स्ट, अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अरुण 3 जो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो इंडिया के थ्रू हेल्प डेवलप हो रहा है। तो कौन सी कंट्री में है? इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में हो रहा है। हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया नागालैंड में। हु अमंग फॉलोइंग रिकमेंडेड द 8-fold path अस्ट मार्क फॉर एलिमिनेशन ऑफ ह्यूमन मिजरी। तो ये 8-fold पाथ किसने सजेस्ट किया था? देख लेते हैं ऑप्शन, महावीरा ने, विश्वामित्रा ने, गौतम बुद्धा ने एंड वशिष्ठता ने। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट, वेयर वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1931 में कहाँ सेशन हेल्ड हुआ था? देखते हैं ऑप्शन, पटना में, लाहौर में, दिल्ली में, कराची में। तो 1931 में कहाँ सेशन हुआ था? ये हुआ था कराची में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट, यूनाइटेड किंगडम हैज इशूड न्यू ब्लैक होल कॉइन इन ऑनर ऑफ। अच्छा, न्यू ब्लैक होल कॉइन जो है यूके ने लॉन्च किया, किसके ऑनर में? अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिन, एपीजे अब्दुल कलाम, इसाक न्यूटन। तो किसके ऑनर में किया गया है? ये स्टीफन हॉकिंस के ऑनर में। देखते हैं नेक्स्ट, हु अमंग फॉलोइंग वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। कौन था उस टाइम वाइसरॉय? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन 1, लॉर्ड एल्गिन 2, लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन। ये इसमें से कौन से लॉर्ड कर्जन का कंट्रीब्यूशन नहीं है? पुलिस रिफॉर्म, बंगाल पार्टीशन, आर्मी एंड जुडिशियल रिफॉर्म, सती एबॉलिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सती एबॉलिशन तो 1828 में ही हो गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट, पोकाली राइस वाज इन न्यूज़ इन इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल मीडिया। दिस बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो पोकाली राइस है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो ये फंडामेंटल राइट का है। कौन सा आर्टिकल है? फ्रीडम रिलीजन मैनेज करने के लिए अपने अफेयर्स को। आर्टिकल 26, आर्टिकल 24, आर्टिकल 23, आर्टिकल 28। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। देखते हैं नेक्स्ट, टर्निंग अवार्ड इज ट्यूरिंग अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? टूरिज्म, सिनेमा, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्ट। तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये दिया जाता है कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड कहाँ, कौन से स्टेट में हुआ? देखते हैं ऑप्शन, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम। इसका ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। देखते हैं नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया? तो ये नवंबर 1947, नवंबर 1946, नवंबर 1949, जनवरी 1948। तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा? नवंबर 1900। इसका आंसर हो जाएगा, एक्चुअली इसका आंसर हो गया दिसंबर 1946 होगा, बट आई थिंक यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर आप 2 इसका समझ लो आंसर, ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर 1946। तो देखते हैं नेक्स्ट, पद्म भूषण अवार्डी तेजन बाई ऑफ छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तेजन बाई जो है
पद्मा भूषण इसको मिला कौन से फील्ड से रिलेटेड है? सिंगिंग, सोशल सर्विस, गेम्स, लिटरेचर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगिंग। पुंगानूर इज ब्रीड ऑफ, पुंगानूर किसका ब्रीड है? एलिफेंट का, गोट का, कॉ का, बफेलो का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर 3 कॉ का। द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज लोकेटेड इन दिल्ली, मुंबई, कोटा, पुणे। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो तराई वॉज established in 1997. Tarai was established by an act of parliament. Purpose of establishment of Tarai was to regulate telecom services. Dr. R.S. Sharma is current chairperson of Tarai. तो इसको हम लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू ये इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। अच्छा तराई, अच्छा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सही है सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप दोस्तों इसमें से चारों, ऑप्शन नंबर 4। द वाटर बॉडी फॉर्मिंग कोस्टल एरिया विथ बोथ स्पेन एंड फ्रांसीज, फ्रांस और स्पेन को कौन सा वाटर बॉडी से लगता है? तो नॉर्वेरियन सी, कैस्पियन सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, बे ऑफ बिस्के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे ऑफ बिस्के जो मेडिटेरेनियन सी में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63। हिप्पोकैम्प इज मून ऑफ विच प्लानट? हिप्पोकैम्प जो है कौन से प्लानट का मून है? जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नेपच्यून का। ये एक्चुअली उस टाइम करंट में रहा होगा इसलिए पूछ लिया इसने। ब्लू माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट में जो है ब्लू माउंटेन लोकेटेड है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में। द कारकोटा डायनेस्टी वॉज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कारकोटा डायनेस्टी देखते हैं कहाँ पे था? बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द मिसाइल ब्रह्मोस? It is two-stage missile. The missile has flight range of 290 km. It can travel at a supersonic speed. It operates on the basis of fire and forget system. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसमें हम लोग एलिमिनेट करके कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 है, इसका मिसाइल हैज़ फ्लाइट रेंज ऑफ इंटू 290 किलोमीटर, इतना कम थोड़ी है। तो इसका ऑप्शन 2 अगर रॉन्ग हो गया तो आप एलिमिनेट करके देख सकते हो। ऑप्शन 2 जिसमें वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4 में भी है, 2 में 3 में भी है और 1 में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1, 3, 4। देखते हैं नेक्स्ट। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? किसने 1857 का रिवॉल्ट लेड किया बिहार में? तो ऑप्शन देखते हैं कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तांतिया टोपे, नाना साहेब। तो बिहार में किसने किया था? फेमस है बहुत ये कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट। हु अमंग फॉलोइंग वाज रिसेंटली अवार्डेड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2019? तो किसको किया था? अरविंद केजरीवाल, नीलिमा मिश्रा, संजीव चतुर्वेदी एंड रवीश कुमार। तो ये मिला था किसको? रवीश कुमार को, ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑफ इंडिया? ये कब मनाया जाता है? एवरी ईयर ऑन द 29th August सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन ऑनर ऑफ द मेजर ध्यानचंद एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर द मेडल। तो इसका राइट आंसर हो देख लेते हैं। और 4th ऑप्शन क्या है? एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 69 का, ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3 तीनों ही ऑप्शन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर ऑफ सार्क? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो अफगानिस्तान एंड ईरान। तो इसमें से जो कौन से मेंबर है सार्क का? तो ईरान तो नहीं है, जिसमें 6 ने उसको आप हटा दो, जिसमें 6 है उसको हटा दो। तो ये 4 में भी है और 2 में भी है और 3 में भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट। हु अमंग फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानडे, केशव चंद्र सेन, राजाराम
मोहन रॉय। तो ये किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन रॉय। देखते हैं नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। नीरज चोपड़ा अभी तो फेमस हो गया, बताओ उस टाइम पे भी नीरज चोपड़ा पे क्वेश्चन आ गया, सोचो अभी तो गोल्ड मेडल लेके आ गया। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो, क्योंकि उस टाइम एशियन गेम्स में उसने अच्छा परफॉर्म किया था और कॉमनवेल्थ गेम में भी। देखते हैं नेक्स्ट, हु अमंग फॉलोइंग डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये किसने किया था? जूल फेराडे ओम केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फेराडे। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शन। तो कौन से आर्टिकल के अंदर है जो वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह? आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64, आर्टिकल 65। तो ये किस आर्टिकल के अंदर कर सकते हैं? ये है आर्टिकल नंबर 65, ऑप्शन नंबर 4। मरायूर वॉज न्यूज एज इट गॉट जीआई टैग। मरायूर जो है कौन से क्या है ये जो जिसको जीआई टैग मिला? कैटल ब्रीड, जैगरी, हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग। तो मरायूर क्या है आपका? है जैगरी, गुड। देखते हैं नेक्स्ट, मेंबर ऑफ डैश इज कॉमनली नॉन एज ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे किसको बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरोफाइसियन। देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू। जो कि ट्रू नहीं है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के एलिजिबिलिटी के लिए। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होता है। ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, ये भी है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी है, ऑप्शन 4 भी है। लेकिन ऑप्शन जो 3 जो है ये सही नहीं है, क्योंकि लोकसभा का तो 25 साल ही होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर एज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3। देखते हैं, डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड ₹1000 एंड गेट सक्सेसिव discount of 10% and 20%. He spent 10% of the cost price of transport etc. At what price he should be sell the article to earn a profit of 15%. तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर से। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 910.80 रुपीज़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन काराकोरम रेंज, पीर पंजाल रेंज, कुमाऊं गढ़वाल रेंज एंड सेंट्रल नेपाल रेंज। तो ये काराकोरम रेंज कहाँ पे कौन से रेंज में आता है? ये आता है काराकोरम रेंज में। देखते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को, 22 मई को, 22 अप्रैल को एंड 22 जून को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 22 अप्रैल को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, वेरीनाग इज ओरिजिन पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। कौन से रिवर का ओरिजिन पॉइंट है वेरीनाग? देख लेते हैं ऑप्शन झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास। तो ये एक्चुअली यहाँ वेरिंग के जगह का नाम है, वहाँ पे एक स्प्रिंग है, तो वहाँ से निकलता है झेलम रिवर, ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट, तो ओलंपिक गेम ऑफ 2020 आर गोइंग टू बी होस्टेड बाय। ओलंपिक जो है 2020 का कौन होस्ट करेगा? तो ये तो पता ही अभी रिसेंटली हुआ है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया था उधर, अमेरिका, जापान, इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ये ओलंपिक गेम 2020 था, बट इसका ऑर्गेनाइज कब हुआ है? 2021 में, ड्यू टू पेंडेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट। हीट का कौन सा यूनिट नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन। देखो ये कैलोरी भी है, BTU है, जूल है। इसका राइट आंसर होगा फॉन। द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका इज मैत्री शक्ति, अलनागा, सहयोग, अभय इंदिरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मित्र शक्ति। देखते हैं नेक्स्ट, नेशनल पार्क सिचुएटेड ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंडक। कौन सा है नेशनल पार्क? देखते हैं ऑप्शन इसका क्या है। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वेस्टर्न चंपारण में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर
डिड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर टेक प्लेस, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कौन से साल में हुआ? तो देखते हैं ऑप्शन 1772 से 73, 1845 से 46, 1819, 1830 से 31। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1845 से 46। हु एमंग फॉलोइंग रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा ये बुक? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी एंड एम जी रानाडे। तो ये किसने लिखा? ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। द रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी आर सिचुएटेड इन, कौन सा जगह पे रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी है? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटका में है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो जैसे पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है नॉर्मल से। तो देखते 1.2, 7.4, 10.5 एंड 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू होता है 10.5। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय बुकर प्राइज विनर अन्ना बर्न्स? अन्ना बर्न्स का कौन सा बुक लिखा है? मिल्कमैन, द सेल आउट, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किंग्स, द न्यूमिनरीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिल्कमैन। देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है एनालॉगस ऑर्गन का? विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड हैंड्स ऑफ मंकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा एनालॉगस एग्जाम्पल ऑर्गन नहीं है? विंग्स ऑफ बैट, चमगादड़ का विंग। देखते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज विनर ऑफ 2019 इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में जिसको नोबेल प्राइज में नहीं, इनमें से जिसको नहीं मिला है उसका नाम बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन। तो इसका जो नहीं है उसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसमें से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज स्मिथ। बाकी जो ऊपर जो तीनों है, जॉन बी गुड इनफ, एम स्टैनली वटिंगम एंड अकीरा योशिनो, इसको इन तीनों को मिला था और इसको जॉर्ज स्मिथ को नहीं मिला। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 123 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू? आर्टिकल 123 क्या है? कौन सी पावर देता है प्रेसिडेंट को? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इशूइंग सेंटेंस ऑफ डेथ, असेंट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये ऑर्डिनेंस के लिए है 123 आर्टिकल। देखते हैं नेक्स्ट। हु एमंग फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947? तो कौन इसका नहीं था ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शहीद मोहम्मद सदाउल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ड्राफ्टिंग कमेटी का जिसको कि मेन काम दिया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वो था ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मेंबर नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखते हैं नेक्स्ट। विच कंट्री अनवील्स चैटरी रोबोट फॉर 2020 ओलंपिक? तो कौन सी कंट्री ने अनवील किया ये? यूके, ब्राज़ील, चाइना, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जापान में हुआ तो जापान ने ही अनवील किया। देखते हैं नेक्स्ट। नेचुरल हिस्टोरिका वाज रिटन बाय? नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा था? प्लानी, प्टोलेमी, जस्टिन या एरिस्टोटल? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था प्लानी ने, नेचुरल हिस्टोरिका। देखते हैं नेक्स्ट। द मिशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? किसने ऑर्गेनाइज किया मिशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया था हैकाथॉन, स्मार्ट हैकाथॉन? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि अभी इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर 3। Which of the following statement are true about the Panchi? It is a bird product of Israel. It is a variant of unmanned aerial vehicle named Nishant.
इट इज़ हैविंग कैमरा लेजर इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। ये जो है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इजराइल, ये गलत हो जाएगा, 1 गलत हो जाएगा। तो अगर 1 जिसमें उसको काट दो आप, तो 1 चला गया और 3 चला गया, तो अब बचा 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 2, 3 एंड 4 जो है इसका राइट है। देखते हैं नेक्स्ट। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। मिशन इंद्रधनुष जो है कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, फ्लोरिकल्चर, न्यूट्रिशन, प्लांटिंग एंड वैक्सीनेशन। तो ये है वैक्सीनेशन के लिए, जिस इम्यूनाइजेशन के लिए है ये मिशन इंद्रधनुष। देखते हैं। लोथल इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, सतलज, झज्जर एंड रवि, वोगाबो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लोथल जो है बेसिकली साबरमती और वोगाबो रिवर के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, वोगाबो है, साबरमती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोगाबो, ऑप्शन नंबर 4।